जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील जो है उस पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच जो फैसला करेंगे वो करेंगे। हो सकता है कि इमरान खान को जेल ट्रायल से छुटकारा मिल जाए, मतलब उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए और वो जेल से आया करें अदालत में। और ये भी ऐन मुमकिन है कि ट्रायल जेल में ही हो। ये फैसला तो खैर अदालत ने करना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा ने करना है। लेकिन मैं एक मरतबा फिर आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, जो आखिरी समात है, इस आखिरी समात में आप नैब की लापरवाही भी देखें, इस आखिरी समात में आप हुकूमती तेजियां भी देखें, और इस आखिरी समात में जो जज साहब यानी दो रुकनी बेंच ने, जिसमें ज़्यादातर सवालात जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने किए, वो भी सुनिए और देखिए कि केस किस तरह जा रहा है, किस तरह का ट्रायल हो रहा है। ये ज़हनों में रहे कि जेल ट्रायल हो या जेल से बाहर ट्रायल हो, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब जेल से बाहर अदालत में मुलज़म या मुजरम आता है तो वो उस जेल से बाहर निकलता है, अदालत पहुंचता है, और इमरान खान या जैसा जो मुलज़म है या जो सियासतदान है, जब जेल से निकलेगा ख़बर बनेगी, अदालत पहुंचेगा, गुफ्तगू होगी, साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू होगी, साफ़ी तस्वीरें खींचेंगे, और जो इमरान खान अदालत में जो कुछ कहा उन्होंने वो रिपोर्ट करेंगे, और एक हैपनिंग होगी। लिहाजा लेकिन जो जेल में ट्रायल है उसमें साफ़ी तो है नहीं, और वो जेल के अंदर से ही इमरान खान को लाते हैं, और एक हाल जो इसको अदालत का दर्जा दिया हुआ है वहीं जाके वो अदालत लगती है, और वहीं से इमरान खान वापस चले जाते हैं। लिहाजा ना तस्वीर, ना बयान, ना गुफ्तगू, सब ख़त्म होता है, कुछ भी नहीं सामने आता। और जेल ट्रायल की वजह बताई गई है कि इमरान खान की को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनकी जान को ख़तरा है, उन पर हमला हो सकता है, लिहाजा जेल के अंदर ही अदालतें लग रही हैं। चार अदालतें जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर लग रही हैं। जो आखिरी समात हुई बड़ी दिलचस्प है, आप सुनिए और देखिए कि क्या कैसे जज साहब ने, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किए और क्या जवाब मिले। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए 16 नवंबर तक का जब जारी किया दो रुकनी बेंच ने, तो जज साहब ने, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ख़ानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाज़त देना ओपन कोर्ट समात नहीं है, ये जेल ट्रायल है। और ये चंद अफराद के कौन से हैं कि पाँच लोगों को, फैमिली के पाँच लोगों को इजाज़त दी गई है, इमरान खान को और शामिल कुरैशी को, वो अपनी फैमिली को के पाँच बंदों को समात में बुला सकते हैं, बिठा सकते हैं। फिर आगे अदालत ने, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जिस तरह फ़र्द जुर्म आयद हुई है इसे भी ओपन कोर्ट नहीं कह सकते। इस पर अटार्नी जनरल बोले कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी है। फिर जज साहब ने कहा कि लेकिन हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, यानी वफाकी काबीना के नोटिफिकेशन जिसमें जेल ट्रायल की मंजूरी दी है उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर जेल में ट्रायल है तो इसका मतलब है ये गैर मामूली ट्रायल होगा। अटार्नी जनरल फौरन बोले ये गैर मामूली ट्रायल नहीं, सिर्फ जेल ट्रायल है। फिर उसके बाद जज साहब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि इस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है। अटार्नी जनरल ने कहा कि अटार्नी जनरल साहब आपने हमें बताना है कि हुआ क्या, हो क्या रहा है। यानी जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि इस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है, और अटार्नी जनरल साहब हमें आपसे जानना है कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है। अटार्नी जनरल बोले मैं तमाम इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा। बादियन नज़र में जज साहब ने कहा कि बादियन नज़र में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक नहीं है। जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किए थे जेल ट्रायल के हवाले से, ओपन या खुफिया समात के हवाले से, उस पर बात करते हुए जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तीनों नोटिफिकेशन बादियन नज़र में हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक नहीं है।
फिर आगे जज साहब ने कहा कि कब, किन हालात में, किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। अदालत के सामने बहुत सारे सवालात हैं, इन सवालात के जवाब मिलने चाहिए। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो ये था कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। इसकी क्या वजूहात थी, अदालत जानना चाहेगी। और अहम बात यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। अदालत यानी अदालत जानना चाहती है कि 2 दिन पहले वफाकी काबीना ने मंजूरी दी कि जेल ट्रायल होगा, लेकिन उससे पहले जो इस केस की समातें होती रहीं इस मंजूरी के से पहले, तो वो क्यों हुई और उनका स्टेटस क्या होगा। अदालत जज की तैनाती, जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने, जस्टिस गोल हसन औरंगजेब कह रहे हैं कि जो खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन है, उनकी तैनाती भी एग्जेक्टिव ने की, मतलब हुकूमत ने की। प्रोसेस शुरू और मुकम्मल हुकूमत ने किया, सिर्फ हमसे मुशावरत की गई। ये भी सवाल है, बड़ा अहम है। तो अब सारे अटॉर्नी जनरल ने सारे इदारों से इन सारे सवालों का जवाब लेकर आना है। और फिर मैं कह रहा हूं कि दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। जेल ट्रायल कंटिन्यू भी रह सकता है और हुक्म इम्तनाई, मतलब कि जो इसके स्टे मजीद भी हो सकता है। और ये भी जिसके थोड़े चांसेस हैं, लेकिन ये भी चांसेस मौजूद हैं कि जेल ट्रायल ख़त्म करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे कि इमरान खान को अडयाला जेल से लाकर, जो खसूसी अदालत है वो अडयाला जेल से निकाल कर आम जो अदालतें हैं वहाँ लाई जाए और इमरान खान अडयाला जेल से आकर वहाँ अदालत में पेश हो। यानी जेल के अंदर ट्रायल ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बहुत थोड़े चांसेस हैं। ज़्यादातर चांसेस ये भी इस वक्त लग रहे हैं कि जेल ट्रायल कंटिन्यू रह सकता है। कुछ चांसेस हैं कि हुक्म इम्तनाई, मतलब स्टे आर्डर एक्सटेंड भी हो सकता है। थोड़े चांसेस हैं कि जेल ट्रायल ख़त्म भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं था, वो तो पता चल जाएगा जो भी फैसला हो। मेरा मकसद ये था कि जो जज साहब ने सवालात उठाए उन सवालों का जवाब अटॉर्नी जनरल के पास नहीं था, और अटॉर्नी जनरल को आखिर में कहना पड़ा कि मैं तमाम इदारों का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो वाकई बड़े अहम हैं कि वफाकी काबीना ने एन ट्रायल के दरमियान क्यों मंजूरी दी, उससे पहले के ट्रायल का क्या स्टेटस है, उसके बाद का क्या होगा, और क्या गैर मामूली हालात हैं कि जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, और ये ओपन कोर्ट ट्रायल क्यों नहीं है, और इसमें मीडिया क्यों नहीं है, और इसमें बहुत सारे ऐसे जो फर्द जुर्म आयद हुई बकौल जज साहब कि वो भी फर्द जुर्म भी आयद हुई, इसे भी ओपन कोर्ट समात नहीं कह सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद।